बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। साल 2025 जो है वो जाहिर है अब इख्तिताम पजीर ही हुआ चाहता है और ये इस साल का मेरा आखिरी प्रोग्राम है। तो हम हमेशा, हमारी रिवायत रही है, इस प्रोग्राम की रिवायत रही है कि हम पिछले साल में जो हमने बोया था, वो हमने जो काटा है, उसका भी अहाता करते हैं और नए आने वाले साल की नई उम्मीदें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। कुछ नई बातें होती हैं। ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ ही जो बताया जाता है या बाहिर इल्म नुजूम जो बताते हैं वो 100% होता है, लेकिन ये ज़ाहिर है एक इल्म है और इस इल्म की रोशनी में आप अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है परवरदिगार से बेहतर कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। साल 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा साल साबित होगा। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का जो तशक्कुस उभरा है, क्या ये बरकरार रहेगा, और अगर बरकरार रहेगा तो इसमें मजीद क्या बेहतरी मुमकिन है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो साल 2025 के लिए हमने 2026 के लिए हमने आज जरा जहमत दी है माहिर इल्म नुजूम, पाकिस्तान की मायनाज शख्सियत, और अगर मैं गलती पर नहीं हूं, मैंने जितनी बार भी इनका इंटरव्यू किया है और जितनी बार इनसे इल्म की रोशनी में मालूमात ली है, मुझे तो लगता है कि 99.9% जो है वो चीजें ठीक हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सामिया खान। बहुत शुक्रिया सना, साल में एक बारी आप मुझे मौका देती हैं, पर आप देती जरूर हैं। और नहीं सामिया, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके सुनने वालों को और आपके देखने वालों को कहना चाहूंगी, मेरा रब करे कि 2026 खैर बरकत का साल हो। ये साल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है 12 के 12 सितारों के लिए और अहले ज़मीन के लिए तो होगा ही होगा। कुछ जगहों पे ये फॉर्चुनेट है, कुछ जगहों पे ये अनफॉर्चुनेट, बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। अभी इंशाल्लाह जब हम आगे आगे चलेंगे तो रिवील करेंगे जो इनके राज हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ देखिए, आप मौका देती है सना बड़े अच्छे से, तो कहना चाहूंगी कि प्लीज चाहे अल्लाह ताला के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 99.9% का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि ये अंदाजे हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। ये एक महदूद अंदाजों का इल्म है। जिस तरह गूगल मैप आपकी रहनुमाई करती है, जिस तरह महकमा मौसमियात आपको रहनुमाई करता है और आप अपना सफर प्लान करते हैं, तो ये सिर्फ इनकी चालों को देखते हुए जो है हम अपनी जिंदगी का अगला रोड मैप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक सफर का इरादा किया तो कुछ सितारे अच्छे मूड में नहीं थे, तो मैंने सदका भी दिया, मैंने दुआ भी की, मैंने नफले हाजत पढ़े कि अल्लाह पाक सफर में अमन हो। तो अल्लाह ताला दुआ वेपन है हमारे पास, जो कि कहते हैं ना, सदका जो है वो रद्दे बला है, बेशक, और बेशक। दुआ तकदीर को बदल सकती है। तो इस हमने एतमाद के साथ अपनी जिंदगी को जारी सारी रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने सवाल किया कि 2026 कैसा रहेगा। सना, जब मैं ये बात करती थी ना कि हमारे मुल्क का नाम, और ये मैं कहती थी कि 2025 के सेकंड हाफ से वो कहानी शुरू होगी, मुझे बाखुदा ये नहीं पता था, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या होगी ये गैब का इल्म है। तो मुझे ये नहीं पता था कि जंग छिड़ेगी 2 घंटे में, पाकिस्तान को अपना एक मार्का होगा गज़वाए बदर में। मुझे तो वो गज़वाए बदर का समान लगता है। सही बात। और जो है, और पाकिस्तान, और ये भी मैंने प्रिडिक्ट किया था 1 मई को, मैं एक शो में लाइव थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि कुछ दिन के बाद जंग होने वाली है, और जंग का ये जो है पाकिस्तान, मैंने क्योंकि उस दिन भी कहा था कि 1 मई, उस शो में मैं लाइव थी, तो मैंने कहा था 1 मई 2025 में आसमान पाकिस्तान के लिए नरम पड़ चुका है। अगले 9 दिन में आप देखिएगा कहानी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। और आप सोचे सना, 9 दिन के बाद ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप इजाजत दें तो हम नाम भी बता सकते हैं, ताकि लोग मुझे झूठा ना समझें। नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। जी, ये बिलाल कुतुब साहब के साथ में प्रोग्राम कर रही थी, लाइव था, लेबर डे था, और मुझे नहीं पता चैनल का नाम है उनका, हमेशा ही भूल जाती हूँ, लेकिन सर बिलाल कुतुब साहब के साथ में ये प्रोग्राम लाइव थी मैं उस दिन। ठीक हो गया। और उन्होंने बल्कि मेरे नाम की हेडलाइंस चलाई। अच्छा, उसी प्रोग्राम में मैंने कहा
1 मई को कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि ये जो आर्मी चीफ हैं इनका इंटरनेशनली इनके नाम का डंका बजेगा। अब देखिए अल्लाह ताला ने उन 2 जुमलों की इज्जत रख ली। हालांकि आप यकीन करो कि सना जब से मेरी वालिदा फौत हुई है इस जी। साल से, मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं है पेश गोइयां देते हुए। पैगंबरों को कहा गया कि मूसा संभल के, तेरे पीछे दुआ सही बात। करने वाली तेरी माँ नहीं है। तो मैं हर अपने वेल विशर से कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ करे कि इस साल भी जो कहूँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह, इज्जत रख ले। वरना इंशाल्लाह। वो एक माँ काफी थी कि मैं उसको कहती थी दुआ कर दे तो मेरे लिए खैर हो जाएगी अगले सही बात। साल की भी जो है ना। लेकिन माएँ ना भी हों तो सामिया जी, तो उनकी दुआएं हमेशा आपके और मुझे हमारे साथ रहती हैं। माँओं का तो ये है ना कि वो मुझे चली भी जाएं मुझे तो। सना मुझे बिलाल कुतुब साहब ने यही जुमला कह के कन्विंस किया। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था उस शो में जाने के लिए, जी, जी। तो साबित हो गया कि माँ की दुआ थी साथ हमेशा में। रहती वो है, बिल्कुल एकदम सही। से ही 10वें दिन अल्लाह ने पाकिस्तान का डंका, देखिए हमें हमारा मुल्क प्यारा है, हमारा तो जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है ना। दुरुस्त बात है। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है। कुछ दिन के बाद जब मैं रशिया के इमिग्रेशन पे खड़ी थी अपना ग्रीन पासपोर्ट लेके, यकीन करें मेरा कॉन्फिडेंस ही कुछ और था। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी बातें लोगों को दीवाने का ख्वाब लगती थी। हाँ। 2026 ये मुल्क इंटरनली स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा। आने वाले वक्त में मैं एक जुमला बोला करती थी, मेरा मुल्क सुपर पावर्स का लाडला हो जाएगा। हाँ जी। और आज आप देखें हर बड़ा जो वो है मुल्क वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा होता है कि भी ये बीच में अलायंस बने। तो ये अल्लाह ताला के एक मोजज़ा है इस मुल्क के लिए। ये दुरुस्त मुल्क बात का है। नंबर ही मोजज़े वाला है। बिल्कुल ये ठीक है। मुल्क मोजज़े की तरह बना है सना, मोजज़े की तरह ही चला है और चलेगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। तो और अब तो ये अपने 2026 भी सेफ जोन सामिया में दाखिल हो गया है। ओवरऑल प्रेडिक्शन में आप कह रही हैं कि 2026 पाकिस्तान के लिए मजीद मुस्तहकम साल साबित होगा इंशाल्लाह। जी, बाकी जहां अब देखिए अब यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि अब होने लगा है अगले ये जो 16 फरवरी 2026 से जो वक्त सना जी शुरू होगा, ये वर्ल्ड क्राइसिस को लेके आएगा। अच्छा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जर्नी शुरू हो जाएगी। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लगता कहते हुए कि ये खित्ता सेफ है, ये खित्ता वो है जो अपने बरादर इस्लामी मुल्कों की हिफाजत करेगा। तो आप सोच सकते थे कि इस मुल्क को ये लेवल मिल सकता है अल्लाह के हुक्म से। ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने कि 16 फरवरी से एक नया सिलसिला शुरू होगा, लेकिन दुनिया वॉर जोन में जा रही है सामिया, ये कह रही हैं आप? जी, 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 ओके। क्योंकि ये भी पेश गोई 2025 में मैंने की थी कि ये जो ज़मीन पे अमन है, ये 2025 तक ही है। 2026 से वो शुरू हो जाएंगे खड़ाक, जो कि 3 साल हैं ये ओह! हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर के ज़ोन में लेके चले जाएंगे फिर। अच्छा सामिया, ये बताएं 2026 में जरा मैं शख्सियात की तरफ आ जाती हूँ थोड़ा सा। आपको मालूम है जी। कि लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं आपकी इस बात को कि जब हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के बानी के लिए, क्योंकि आपने कहा था कि वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और वो आइसोलेट हो गए हैं और अभी तक भी हैं। क्या लेकर आ रहा है 2026 उनके लिए उम्मीद और नवीद? सना देखिए मैं किसी का दिल यूं तोड़ना नहीं चाहती, मुझे करनी है सितारे की ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और अगर मैं मतलब अपनी जाती ख्वाहिशात की बिना पे मैं प्रिडिक्शन नहीं दे सकती। सही है। ये हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी जाती ख्वाहिशों में उस पर प्रिडिक्शन नहीं दे सकती। तो मुझे बड़ी तनकीद और बड़ी मोहब्बत का सामना करना पड़ता है अहले यूथ की तरफ से। मैं बार बार ये कहती हूँ कि मैंने डिक्टेटर्स के ज़माने में भी दी, मैंने ये प्रिडिक्शन भी दी 2 दिन पहले कि जो है नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। हाँ मेरी जी। तो किसी ने ट्रोलिंग नहीं की। तो अब जब भी देखें 2023 से मैंने वर्ड यूज किया था खान साहब के लिए, बल्कि 22 में इनकी हुकूमत के खात्मे की भी पेशगोई जी की जी, थी। मुझे याद है। और जो हाँ जी, और फिर उसके बाद 2023 के सेकंड हाफ से मैंने कहा था कि अब ये सितारा इनको आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा कि 2025 जब आया तो मैंने कहा कि 25 में 2025 तक एक गुंजाइश है कि लीडरान कोशिश करें खान साहब की डील के जरिए रिहाई मुमकिन है, अदरवाइज कोई इम्कान नहीं है। तो शहबाज गिल साहब ने मेरी बड़ी सारी फोटो लगा के कहा कि ये तो जो है ना किसी एजेंडा पे प्रेडिक्शंस देती हैं।
तो एजेंडा नहीं था, मैं ये एक पॉपुलर लीडर के लिए लोगों को मैसेज ही दे रही थी कि इस वक्त ये मुमकिन है, अगर आपने इस टाइम को अवेल ना किया हाँ जी, तो आने वाले वक्त में खान साहब के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। ठीक है। लास्ट एक और फिर अपॉर्चुनिटी इस साल में उन्हें मिल रही है, वो है 31 जनवरी का एंड 2026। ओ माय अल्लाह गॉड। करे यहाँ पे कुछ इनके लिए कोई इम्कान बन जाए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी का। अदरवाइज जो टाइम 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है वो फिर घेरा और तंग कर देगा खान साहब के गेट। वो मुझे उनके लिए, मैं अगर मैं ये कहूँ कि वो बाहर आ जाएंगे, आते साथ वो किंग बन जाएंगे, इसका तो कहीं भी कोई इम्कान आसमानी सितारों की रोशनी में नजर नहीं आ रहा। अल्लाह पाक कोई मोजज़ा कर दे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती सना। ठीक हो गया, बहुत बहुत बेहतर बात की है। ये बताइएगा सामिया जी कि हम एक और चीज हमारे नजर में है और वो जाहिर है शख्सियत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो बड़ा सर्व करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है 2026 में कोई और लाइमलाइट मिल सकेगी, क्योंकि इस वक्त वो 2025 में उस तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं दिखे हैं? देखिए जो इम्कान था ना बिलावल साहब के लिए, अव्वल तो मैं बहुत तारीफ करती हूँ जो बिलावल साहब की सियासी ग्रूमिंग उनके वालिद ने अगर की है या ख़ानदान में से हुई है, उसको हैट्स ऑफ है। लेकिन जो बिलावल का सियासी जायचा है, मुझे हमेशा ये फियर्स रहते हैं कि वो लंबा सस्टेन नहीं करेंगे। अच्छा। पीपल्स पार्टी जब एक बारी इलेक्शन लूज किया था, नून ने टेक ओवर किया था, तो तब भी मैंने कहा था कि अब पीपल्स पार्टी को कम बैक करने के लिए 10 साल लगेंगे, ठीक है। और इस साल तो मुमकिन नहीं कि पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बना सके। और मुझे इन्हीं के लोगों ने फोन करके बताया कि सामिया जी पूरे 10 साल के बाद सदर जरदारी ईवान सदर में पहुंचे हैं। अब मुझे जो लगता है ना सना, मैं हमेशा से बात ये कहती आई हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि वो फल तैयार हो चुका है आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा की शक्ल में। अच्छा। वो जिस दिन प्रैक्टिकली कम बैक करती है ना, वो छा जाएंगी कि वो जो है जो अपनी वालिदा की जो लेगेसी है, हाँ। फिर वो लेके चलेंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि बिलावल साहब लंबा सस्टेन नहीं करेंगे, इतनी माशाल्लाह पॉलिटिकल ग्रूमिंग के बावजूद जो है। हाँ, ठीक हो गया। सामिया जी यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं आपकी इजाजत से, और फिर वापस आते हैं तो कुछ शख्सियात और कुछ सितारों का इल्म जानते हैं कि इस साल यानी 2026 में जो ज़ोडिक साइंस हैं, जो सितारे हैं, वो भी क्या कहते हैं। हाँ, और जो पाकिस्तान की मकबूल शख्सियात हैं, क्या उनके सितारे गर्दिश में ही रहेंगे या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और सामिया खान से हमारी बातचीत हो रही है। हम माहिर इल्म नुजूम की रोशनी में जरा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मकबूल शख्सियात हैं उनके लिए साल 2026 कैसा साबित होगा। सामिया ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत सारी फुतुहात तो ना समेटी, लेकिन अंडर 19 ने 12 इस दफा कुछ दिखाया हमें बेहतर परफॉर्म करके। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या आपको लगता है 2026 में, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है, कुछ अच्छी नवीद होगी इसमें या नहीं? देखिए सना, ये बड़ा प्यारा सवाल है और क्रिकेट के शायकीन के लिए खबर भी अच्छी है। ये जो अभी टाइम शुरू हो गया है ना 2026 से, हमारी क्रिकेट कम बैक करेगी, रिवाइव करेगी। और जो है या सिर्फ क्रिकेट नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी जो फनो सकाफत वाली इंडस्ट्री है, वो भी कम बैक करेगी। 12 साल के बाद जिंदगी ये अपॉर्चुनिटी देने जा रही है हमारी फनो सकाफत वाली जो इंडस्ट्री है। तो क्रिकेट के शायकीन तो बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबर है। Alright. तो ये जो मुझे लगता है जो अंडर 19 वाले बच्चों ने ना, वो ये प्रोमो दिखा दिया है हमें। Alright. यानी अच्छा होगा 2026। अब वर्ल्ड कप आ जाएगा या नहीं आएगा, या इंतजार ही करेंगे थोड़ा बहुत? देखिए जो है सना, यहाँ पे ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता हम और भी डिस्कस कर लें। पाकिस्तान का जब जायचा पढ़ते हैं ना, तो पाकिस्तान का 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क का नाम रोशन किया क्रिकेटर्स ने, इमरान खान भी क्रिकेटर थे, ठीक है ना। इस मुल्क का नाम रोशन किया हमारी जो सिंगर्स हैं,
जो है, और پولیٹیکلی ہم اس طرح اپنے آپ کو نہیں منوا سکے. اور اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ستارے بننے جا رہے ہیں, یہ انڈسٹری تو ریوائیو کر رہی ہے اللہ کے فضل سے, لیکن 16 فیبروری 2026 سے جو نیا سینیریو بنے گا, ایک ستارہ اپنی پوزیشن سیٹرن چینج کرنے جا رہا ہے. تو میرا پیغام ہے اپنے ملک کے سیاستدانوں کو, یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ اپنے جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, ورنہ خدا نہ خواستہ اگر یہی انداز سیاست جاری رہا تو یہ نہ ہو کہ جمہوری سیاست کی بساط ہی لپیٹ دی جائے. اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. سامیہ آپ تو بہت بڑی باتیں کر جاتی ہیں, میں ڈر جاتی ہوں آپ کی باتوں سے. لیکن سامیہ جی, ایک اور شخصیت ہیں جن کی میرے پاس درست ظاہر پیدائش کا ڈیٹ نہیں ہے اور سن نہیں ہے, لیکن شخصیت پاکستان کی پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, 1968 مجھے ملی ہے ان کی تاریخ پیدائش, اور برج مجھے ان کا معلوم نہیں ہے. کیا شخصیت کا اثر تو ہم نے دیکھا ہے, شخصیت کی مضبوطی ہم نے دیکھی ہے, لیکن یہ شخصیت مزید کیا پاکستان کے لیے سرو کرے گی, اور جنرل عاصم منیر کے لیے 2026 کیسا ثابت ہونے والا ہے؟ اچھا سنا, یہ والا جو پیج, یہ آپ کے پاس تو پورا انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے یہ انفارمیشن 2022 میں دی گئی تھی. اچھا اوکے, 6 جرنلز تھے, ٹھیک ہے, اور مجھے جو ہے مجھے ان کے الفابٹس بھی نہیں پتا تھے. مجھے ان کا فرسٹ انیشل مجھے پہنچایا گیا کہ who will be the new chief, ٹھیک ہو گیا. اور میں اس پہ جب کام کیا 6 ڈیٹ آف برتھ کے اوپر, مجھے ان کا نام نہیں پتا تھا باخدا. تو میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتا سکتی کہ کون ہوگا, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں who should be the new chief, ٹھیک ہو گیا. میں نے سنا ان کے نام پہ ٹک لگایا. میں نے کہا جی ان کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے. جنرل فیض صاحب کا بھی اس میں ڈیٹ آف برتھ موجود تھی, تو اس میں میں نے کہا کہ ان کے ستارے انہیں کمپلیٹ OSD کر چکے ہیں, ان کا تو بالکل کوئی امکان نہیں ہے. باقی جو 5 تھے ان میں ان کا ستارہ بہت ڈومینیٹنگ تھا. عاصم منیر صاحب کا مجھے ان کا پورا نام بھی نہیں پتا تھا, تو 2022 میں میں نے ان کے نام پہ جو ہے وہ ٹک لگایا تھا. اس کے بعد جو ہے جب یہ میری وجہ سے نہیں بنے, وہ اپنی قسمت کی وجہ سے بنے, لیکن اس کے بعد جب یہ بن گئے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو اب جو ہے ان کا رول بہت پاورفل ہوتا جائے گا. مجھے یاد ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے 1 مئی 2025 کو ایک پروگرام میں لائیو تھی, تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہوگا, آرمی چیف کے نام کا ڈنکا انٹرنیشنلی بجے گا, ان کو انٹرنیشنلی پذیرائی ملنے جا رہی ہے. اب یہ تو دیکھیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 9ویں دن یہ اللہ معجزہ کر دیں گے. اب جو میری پریڈکشن تھی ایک اور پروگرام کے اندر, اس میں میں نے کہا تھا کہ 2026 ہے یہ ان کی مزید کامیابیوں کا سال ہے. اب اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مزید پاورفل ہونے جا رہے ہیں. جو 1 مئی کا پروگرام تھا, اس کے بعد یہ فیلڈ مارشل بن جاتے ہیں, اور اس کے جو ہے 2026 ان کا اورا مزید سٹرونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ایک چیز جو ہے کہ یہ ابھی بشرط زندگی یہ اسکرین پہ بالکل مضبوطی کے ساتھ رہیں گے. دیکھیں ایک مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے لیے اچھا ہونا ہے وہ کس کے ہاتھوں ہونا ہے, اللہ نے کس سے کام لینا ہے. ابھی جو میرے سامنے چہرے اور مہرے ہیں تو میری جا کے انہی کی طرف رکتی ہے. شاید یہی وہ چہرہ ہوگا جو پاکستان کو پاکستان کی کھوئی ہوئی ساکھ وقار واپس جو ہے اچھا آپ ہمارے ناظرین کے لیے تو یہ بتا دیں سامیہ کہ یہ ستارہ کیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا؟ یہ جی ان کا بس مجھے جو ہوم ورک میرا تھا, جو ان کا جوپیٹر ہے یہ بڑا سٹرونگ 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے ہیں, اور اگلے سال جوپیٹر 30 جون کو پھر ان کو مزید پاور دینے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ تو مجھے بشرط زندگی اگلے کئی, یہ تو شاید پتہ نہیں اللہ نے ان سے کیا کام لینے ہو, ہوتا ہی ہے نا کسی انسان کا ایسا. تو مجھے نہیں پتا یہ وہی انسان ہے, یہ غیب کا علم ہے, لیکن اپیرنٹلی جو ہمارے سامنے چہرے و مورے ہیں مجھے تو انہی کے نام کے اوپر وہ کلک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری جو 2022 کی پریڈکشن تھی, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں زوڈیک سائن میں لبرا ہے, سیکیٹیریس ہے, کیپریکون ہے, کیا ستارہ ایسا یہ جنرل عاصم منیر کا؟ اب جو ہے یہ کومبو ہے لیو کا, ٹھیک ہے نا,
लियो और का लियो में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत, जो मैं जब इंडिविजुअली पढ़ती हूँ तो पढ़ती हूँ चांद कहाँ था, राइजिंग प्लैनेट कहाँ है, नाम उनका एरीज में जाता है, तो जो है ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक लेके पैदा हुए हैं, और फिर लियो जुपिटर, इनका जो जुपिटर है बहुत स्ट्रॉन्ग लेके पैदा हुए हैं ये, तो राइट। एक इंटरनेशनल फेम ये मुकद्दर में लेके आए थे। अब देखिए 2022 में कोई कह सकता था कि इनको इंटरनेशनली फेम मिल जाएगा? सही बात। तो ये नसीबों की बात है जिसपे अल्लाह की वो बिल्कुल ठीक है, ये खुदा का स्क्रिप्ट है, मेरा इसमें कोई हाथ या कार वो नहीं है, कमाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा मैडम कि एक और शख्सियत है पंजाब की और चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उनके सितारे 2026 में क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको मजीद? अच्छा सना, जब ये अमली सियासत में इन्होंने कदम नहीं रखा था ना, अब सारे प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं, हम झूठ भी नहीं बोल सकते, तो मैं तब भी कहती थी कि 2025 का साल ये अपना सियासी लोहा मनवाएंगी, ठीक हो गया। अभी 11 नवंबर 2025 से सितारा थोड़ा सा जरा स्लो हुआ है, तो मेरा आपके थ्रू मैसेज होगा सीएम पंजाब साहिबा को कि थोड़ा जरा संभल के चलें। बाज़ दफ़ा इंसान होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ज़्यादा जारहाना स्टेप्स ले जाता है, लेकिन जब तक 11 मार्च ना आ जाए थोड़ा ज़रा केयरफुल हो जाए। 11 मार्च और उससे लेके 30 जून के अंदर अंदर फिर ये भी जनरल आसिम मुनीर की तरह कोई बड़ा मार्का मार सकती हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, जब हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो फिर जरा दीगर और शख्सियात की भी बात करते हैं, और फिर अब मैं जरा आखिरी सेगमेंट है तो मेरा ख्याल है लोग कहेंगे कि सारी पॉलिटिकल लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ज़ोडिएक साइंस भी मेरे सामने है, जरा उनके हवाले से पूछते हैं कि कौन सा ज़ोडिएक साइन जो है इस दफा ज्यादा ट्रबल में रहेगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं और मजीद माहिर इल्म नजूम सामिर खान से गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि 2026 आपके लिए क्या खुशियां लेकर आ रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है मैं 2026 में हम सियासी गुफ्तगू बहुत करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन आज जरा फायदा उठाना चाहती हूँ अपने सामिर खान की वजह से, क्योंकि वो बहुत जो प्रेडिक्शन देती हैं, मैं इसलिए बार बार इस बात को कन्विंसिंगली बोल रही होती हूँ क्योंकि मैं इनकी प्रेडिक्शन सुनती भी हूँ और फिर उसको जब वो सब कुछ हो रहा होता है हैपनिंग, तो मुझे याद आता है कि मैंने तो सुना था। तो आजकल एक और सियासी बात हम सुन रहे हैं सामिया, और वो ये है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने जा रहे हैं 2026 में। क्या नए सूबों के लिए आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के सितारों में कुछ गुंजाइश है? पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान की यूं समझे असर-ए-नौ तामीर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो है ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, और ये सिर्फ, और पाकिस्तान में जो कुछ इंडस्ट्रीज को बूम मिल सकता है, फैशन इंडस्ट्री है, ये जो ज़राअत की इंडस्ट्री होती है, फार्मिंग की इंडस्ट्री होती है, आईटी बहुत अप जाएगा, तो ये कुछ कारोबार बड़े अप जाएंगे। हाँ, जमीन का कारोबार करने वाले थोड़े जरा बहुत वो अपनी कश्तियां ना जलाएं जो जमीन के कारोबार में है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो लोग हैं। अच्छा, ये नहीं, मैं ये पूछ रही थी समा, क्या नए सूबे बनेंगे पाकिस्तान में? आपको दिख रहा है ऐसा कुछ नए? मैं तो आप उसी का जवाब दिया है सना जी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फेयरली होने जा रही है पाकिस्तान, फेयरली में बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया सामिया। अच्छा, अब जरा हम ज़ोडिएक साइंस के साथ चलें, अगर ये बताएं कि ये साल कैसा रहेगा? अच्छा जी, पहला सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल, नए घर की ख्वाहिश है, घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, तो ये वाला साल आपका सपना पूरा करके जा सकता है। बुर्ज टॉरस के जो लोग हैं, वो लोग जो कोई शहर या मुल्क बदलना चाहते हैं, बुर्ज टॉरस वाले, अल्लाह पाक उनकी मदद कर सकते हैं, नए रिश्ते उनके बन सकते हैं। उसके बाद जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौजा, माल कमाने का इससे बेहतरीन वक्त नहीं आ सकता, जेमिनाई गेट रेडी फॉर दैट। उसके बाद आ गया जी बुर्ज कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, अल्लाह पाक कॉन्फिडेंस वापस करेंगे, जिंदगी आपको एक
اچھا لائف سٹیٹس دے گی. لائف پارٹنر, بزنس پارٹنر, ان میں آپ کا نصیب اچھا ہے. لیو تھوڑا سا ذرا روحانی توجہ زیادہ رکھے. انشاءاللہ اگلے سال کا سیکنڈ ہاف یوں سمجھیں گے جو مانگا تھا مل رہا ہے ہمیں. انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج لبرا. جو خواہش کریں گے, کوشش کریں, دعا کریں, جو چاہیں گے اللہ سے پائیں گے. دوستی ہے, رومانس ہے, کوئی دنیاوی خواہش ہے. اگلا ستارہ لبرا, جو لوگ کاروبار ہیں, نئی کاروبار کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, دی بیسٹ ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے. اس سے اگلا ستارہ اسکارپیو, مقدر کھل رہا ہے آپ لوگوں کا, تو اللہ پاک سے اچھے مقدر کی دعا مانگیے. جو اسٹوڈنٹ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, دی بیسٹ ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے. اس سے اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس, ان کے لیے بھی فائنینشل منوسلوہ آ سکتا ہے, کہیں سے آپ کا جیک پاٹ بھی لگ سکتا ہے, پیسے آ سکتے ہیں جس کو آسان ذرائع کی منی کہہ سکتے ہیں. اس سے اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی, لائف پارٹنر کی طرف سے سکون, اچھی جو ہے, جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دی بیسٹ ٹائم ہے کہ بڑا اچھا سول کنیکشن ہوگا. جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کی میرڈ لائف بہت بہتر ہو جائے گی. ایکویریس, جو لوگ نئی جاب چاہتے ہیں, جاب میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں, یا وہ ایکویرین جو بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو غیب سے شفائی کاملہ دیں گے. تو جاب ایریا اور ہیلتھ ایریا دونوں پازیٹیو ہو گئے ہیں. آخری ستارہ پائسس یعنی برج حوت, رومانس ایریا, بچوں سے ریلیٹڈ, اور وہ لوگ پائسس جو کسی کریٹو کام کے اندر ہے, چاہے کرکٹ ہے, چاہے کوئی گیم ہے, کوئی انڈسٹری ہے, ان کو فیم ملنے کی انڈیکیشن ہوتی ہے پائسس کو اور لبرا کو. Alright, that's great سامیا, بہت اچھا لگا. بہت اچھے اچھے ستاروں کے لیے میرا خیال ہے سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے, بس سنبھل کے چلنا جو آپ ہمیشہ کہتی ہیں. لیکن سامیا ایک چیز, ثنا جی بات سنیے, یہ ہم نے اچھے ستارے کی بلیسنگز بتائی ہے. وارننگ زون کا میرے پاس, کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم تھا, ہاں جی, وہ ہم نہیں ڈسکس کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے میں اس کو تھوڑا سا, ہاں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹڈ اس طرح کر دیتے ہیں نا سامیا, کہ آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں اپنے, جب بھی میں آپ کے یوٹیوب چینل پر دیکھتی ہوں کہ آپ کہتی ہیں نماز بھی پڑھیں, اللہ سے دعا بھی مانگیں, اور ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس سال 2026 میں سن, آپ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں, جب اکثر کہتے ہیں نا کہ بھائی چاند کی ان تاریخوں میں یہ چیزیں نہ کریں, اکثر سورج گرہن بھی ہوتا ہے, چاند گرہن بھی ہوتا ہے, اس پورے سال میں سخت مہینے کون سے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے تمام ہی ستاروں کو؟ اس میں جولائی کو سمجھ لیجئے, اکتوبر کو سمجھ لیجئے, لیکن اس باری یہ شکر ہے کہ سال کا شروع تھوڑا ریلیکسنگ ہے. اچھا اچھا, یہ سارے ستاروں کے لیے. آل رائٹ. اچھا, اب جاتے جاتے اگر ہم اپنی باتیں کرتے کرتے پڑوسیوں کا تذکرہ نہ کریں تو منہ کا ذائقہ بدلے گا نہیں. یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ہندوستان میں, ان کی کیا حالات رہیں گے 2026 میں, کیونکہ ان کی معیشت زمیں بوس تو ہو چکی ہے, حالات ان کے دنیا میں کوئی اچھے نہیں ہیں, لیکن 2026 میں یہ لوگ کیا کریں گے سامیا؟ ان کے اندر بڑا کرائسس آنے لگا ہے. ان کے جو ہے نا یہ اندرونی خلفشار ان کے اندر آنے لگا, جس طرح ہم نے بھگتا ہے نا اپنے ملک کے اندرونی, اور وہ کہتے ہیں نا کارما ہے اللہ کا, جو انہوں نے بویا تھا ہمارے کانٹے بوئے تھے, ابھی ان کے کاٹنے کا وقت شروع ہو گیا ہے. رائٹ سامیا, جاتے جاتے اپنے فینز, اپنے لوگوں کو جو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, اینی یعنی گڈ وشز یا کوئی ایسی ریمیڈی جو آپ ان کو بتانا چاہیں 2026 کے لیے؟ بڑی اچھی بات کی, ورنہ میں بھول جاتی. اب دیکھیں اینڈ آف ورلڈ کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا, تیز ہو جائے گا, ریپڈ تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. ابھی بھی اللہ سے ریزولوشن کر لیجئے, اپنے قبلے درست کر لیجئے, تاکہ جو ہے ہمیں نہیں پتا ہم میں سے کون چلتا ہے یا کس کا سفر تمام ہوتا ہے. تو یہ پلیز جو ہے نا, یہ اینڈ آف ورلڈ کی جرنی اب تیز ہو جائے گی. تو اپنے آج کے مومنٹ میں جینا شروع کریں, اپنے کل کو سوچ کے اپنی آج کی زندگی کو ضائع نہ ہونے دیں, اپنے آج میں جینا شروع کر دیجئے. جو پیارے ہیں ان کا ابھی سے خیال رکھیے, کیونکہ یہی آسان طریقہ ہے اللہ کی محبت پانے کا. ویل سر, میں آپ نے ایسی بات کی کہ میں بالکل پاز ہی ہو گئی ہوں, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ انلائٹنڈ اس, اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن اور 2026 کے لیے چیزیں ہمیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے, اور ہمیشہ ایسے ہی آپ ہم تک پریڈکشنز پہنچاتی رہیں. تھینک یو ویری مچ آج کے لیے اپنا قیمتی وقت شیئر کرنے کے لیے.
थैंक यू जी। थैंक यू। सामिया खान से हम गुफ्तगू कर रहे थे, माहिर इल्म नजूम है, और 2026 में मैं तो ये कहती हूँ कि ज़ाहिर ये इल्म है, और ये सारे भी जितने माहिर इल्म नजूम है ये यही कहते हैं कि इल्म है। असल इंसान को अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना है तो उसके कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, और उसका फेल जो है हमेशा मस्बत होना चाहिए। 2026 अल्लाह करे कि आप सबके घरों में खुशियां, कामरानियां, शादमानियां लेकर आए। आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं आपको वो हासिल भी हो और आप वो कर भी सके। मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको साल 2026 बहुत बहुत मुबारक। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।